मेरा नाम शारिक हुसैन है और जामिया नगर ओखला में मैं रहने वाला हूँ। और पिछले लगभग 8-9 साल से मैं समाज के बीच में रहकर मैं समाज के मुद्दों पर काम करता हूँ। जो उनकी परेशानियाँ उनको हल करने की कोशिश करता हूँ, उनको उठाने की कोशिश करता हूँ। तो लगातार पिछले 8-9 साल से जो है मैं ये सब चीज़ें जो है कर रहा हूँ। देखिए, हालात तो इस पूरे मुल्क ने देख लिए, किस तरीके से किस दौर से हम गुज़र रहे हैं इस वक्त, किस दौर से हम गुज़रे हैं। तो वो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है, हम लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। किस तरीके से हमने अपनों की जानें अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखी और हम कुछ नहीं कर पाए। सरकारें पूरी तरीके से मतलब फ्लॉप हो चुकी, पूरा सिस्टम मतलब बैठ चुका। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, जिन लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारियों को बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझा, बिल्कुल सीरियस नहीं हुए। जब उनको पता था कि इस तरीके से इतने केसेस लगातार आ रहे हैं, ना उन्होंने उस स्तर पे जो है उन्होंने कोई तैयारियां नहीं की। जब एकदम से मतलब ऐसा लगा कि एकदम से कोई चीज़ मतलब फट पड़ी, मतलब एकदम से एक दिन के अंदर जो है मतलब 2-2 लाख केसेस, 2.25 लाख केसेस, यहाँ तक कि 2,70,000 केसेस तक मैंने देखे कि एक दिन में आ रहे हैं। और लगातार सैकड़ों हज़ारों लोगों की एक दिन के अंदर जो है जान जा रही हैं। 2,500 3,000, ये तो सरकारी आंकड़ा है 2,500-3,000 का, लेकिन मैं नहीं मानता कि 2,500-3,000। मैं तो मतलब हैरान हूँ कि मतलब ये डेटा भी शायद सरकार सही नहीं दे पा रही। तो मतलब ये सब चीज़ें जो है मतलब हमारे बीच में हमारे साथ मतलब किस परेशानी से हम लोग मतलब पूरा देश गुजरा है। तो अब हम लोगों को जो है बीच में रहकर जो है एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के बीच में रहकर। और जो लोग इस वक्त परेशान हैं, हर आदमी को उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो ऑक्सीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो दवाएं हो, चाहे वो इंजेक्शन हो। किस तरीके से कालाबाजारी चल रही है उसके ऊपर जो है सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। आप किस तरीके से जो है लोगों को गैस प्रोवाइड करा रहे हैं और अभी तक कितने लोगों को जो है आप फ्री गैस दे चुके हैं? देखिए, मैं तकरीबन किसी दिन 200 लोग, किसी दिन 250, किसी दिन 300, किसी दिन 400, जब ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अभी बीच में ऐसा भी हुआ है कि एक दिन में 400 लोग भी आए हैं मेरे पास। तो सप्लाई, जो ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही थी, एक तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब मुझे परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। यूपी से आ रही थी, यूपी ने सर्कुलर जारी कर दिया कि हम जो है मतलब अपने स्टेट के अलावा और किसी स्टेट को हम गैस नहीं देंगे। उसके बाद हरियाणा से आनी शुरू हुई, तो हरियाणा ने कह दिया कि भाई हम जो है अपने स्टेट के अलावा किसी और को जो है ऑक्सीजन नहीं देंगे। तो आखिर दिल्ली को ऑक्सीजन देगा कौन? दिल्ली के अंदर इतनी ऑक्सीजन तो है ही नहीं कि दिल्ली जो है मतलब दिल्ली के अंदर जो है इतनी ऑक्सीजन जो है मतलब उसकी खपत हो। तो जाहिर सी बात है, यूपी से आती है, हरियाणा से आती है, उत्तराखंड से आती है, हिमाचल से आती है। तो ऐसे टाइम पर मतलब किसी भी राज्य का किसी राज्य के प्रति इस तरह का रुख जो है वो ठीक नहीं है। देखिए, 10 दिन के अंदर, पिछले बार 10-12 दिन के अंदर अंदर इस पूरे देश के नौजवानों ने देख लिया कि हम किस दौर से गुजरे हैं। और मुझे खुशी भी है एक बात की कि किस तरीके से मतलब वक्त रहते जो नौजवान हैं इस देश का, वो एकदम से मतलब अचानक इतना अवेयर हो गया कि वो एक दूसरे की मदद के लिए जो आगे आने लगा। पूरे सोशल मीडिया पे एक दूसरे की मदद हो रही थी, किसी भी तरीके से कैसे भी मतलब वो जी जान लगा रहे थे। कोई मतलब जाकर कर रहा था, कोई जिस स्तर पे मतलब जैसे हो सकता था उससे ज़्यादा मतलब उन लोगों ने जो एक दूसरे की मदद करी। और मैं अपील भी करता हूँ पूरे देश के लोगों से, नौजवानों के अलावा जो हमारे बड़े हैं उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि हमें किसी भी बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आज देश जो है वो बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है और हम लोगों को जो है ऐसी हिम्मत रखनी है, हौसले के साथ, अपने जज्बे के साथ जो है हमें काम करना है। और इंसानियत का तकाज़ा यही है कि किसी भी धर्म से उठ के हम लोगों को जो है इंसानियत पहले है, कोई भी धर्म जो है वो बाद में है। देखिए, जब तक हालात मतलब सामान्य नहीं हो जाते तो मेरी कोशिश यही है कि मैं जब तक जो है मतलब लोगों को ऑक्सीजन की कमी है मैं ऑक्सीजन दूंगा। और अभी कुछ पिछले 2-3 दिन से क्योंकि कर्फ्यू चल रहा है, तो जो रोज़ के बेचारे कमाने वाले हैं, 200, 400, 500 रुपये कमाने वाले लोग हैं, उनका अपना दिन का ख़र्चा वो निकाल लेते हैं। तो यही ख़र्चा होता है उनका घर का, पूरे परिवार का। तो अभी मेरे पास कुछ दिनों से जो है मतलब 3-4 दिन से जो है मेरे पास राशन के लिए जो है लोग आ रहे हैं कि मतलब हमें जो है कहीं से मतलब हमारे पास कोई आमदनी नहीं है, तो आप हमें 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का आप हमें राशन दे दीजिए। तो मैं जो है मैं सोच रहा हूँ कि ऑक्सीजन के साथ साथ जो है मैं राशन भी लोगों को देना शुरू करूँगा जो ज़रूरतमंद है। देखिए, जो मेरा कारोबार है, मैं कंस्ट्रक्शन के कारोबार से जुड़ा रहा हूँ। पिछले 10 सालों से मेरा कंस्ट्रक्शन का कारोबार है। कंस्ट्रक्शन के कारोबार के साथ साथ मेरा थोड़ा बहुत जो है मतलब मेरा टेक्सटाइल का भी मतलब कारोबार है, मुझसे भी जुड़ा हुआ हूँ। तो
बाकी जितनी मेरी हैसियत है मैं उससे ज़्यादा जितनी मेरी मतलब जितना अल्लाह ने मुझे दिया है, क्योंकि दिया हुआ भी उसी का ही है। कल को जो है हमें उसको जाकर जवाब देना है जब वो हमसे पूछेगा कि भैया मैंने आपको इतना दिया था या मैंने आपको इतना नवाजा तो आपने क्या किया। तो बस वो इंसानियत के नाते अल्लाह के लिए जो है जो अल्लाह ने मुझे नवाजा है वो मैं अपने पास से कर रहा हूँ।